कराची में डंपर की टक्कर से शहरी जाबाग, मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। हालात कशीदा, चाय वकवा पर मौजूद अवाम डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद को देखकर मुश्तिल हो गए और उनकी गाड़ी के सामने एहतजाज किया, नारे लगाए। ताहम इस मौके पर लियाकत महसूद के गार्ड ने जाते हुए सरेआम फायरिंग कर दी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लियाकत महसूद ने कातिलाना हमले का इल्जाम लगाते हुए एहतजाजन नेशनल हाईवे बंद करने का ऐलान कर दिया। पुलिस ने हादसे के बाद फरार होने वाले डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त नियाज हुसैन के नाम से हुई। मुलजिम को थाने मुंतकिल कर दिया गया। कमर सिंध कमरान टिसोरी का कराची में सरेआम असलहे की नुमाइश और फायरिंग के वाक़े का नोटिस। कमर सिंध ने कहा कि शहरियों पर बंदूक ताना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। IG सिंध वाक़े का नोटिस लें, मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कानून सबके लिए बराबर होगा तो लोग पुलिस पर एतमाद करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सऊदी अरब के इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमेरिकी टीवी प्रोग्राम 60 मिनट्स में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएगा। हम हल निकाल लेंगे। दो रियासती हल से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि यह फैसला इसराइल और मुझ पर मुनहसर है। उधर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे, जहां सदर ट्रंप से दोतरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर बातचीत होगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप सऊदी अरब पर इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत के लिए दबाव डाल रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान नुमाइंदा हुकूमत नहीं, उनके इक़्तिदार में आने पर जश्न नहीं मनाया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान बारे मामलात का हल वो जो हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हो। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी। ये अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। खारजी अपने ठिकाने सरहदी इलाकों से रिहायशी इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं। अफगान तालिबान के साथ हम अब भी मसला हल करना चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं। दोहा में तय हुआ था कि लोया जिरगे का इनेकाद किया जाएगा। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखती। दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। फित और खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द मारे गए। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पांस फौरी और मौसर था। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी में अफगान फौज के सिपाही भी मुलव्विस हैं। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। किंग हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीनियर कतरी हुकाम और पाकिस्तान के सफीर ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को गुलदस्ता पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत पाकिस्तान के समाजी तरक्की, जामे मुआशी नमू के इक़दाम पर रोशनी डालेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार और कमजोर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया जाएगा। दोहा अलायंस सोशल प्रोटेक्शन एंड जॉब्स कॉम्पैक्ट के आगाज के लिए इक़दाम पेश किए जाएंगे। माली वसाइल के उसूल, SDG स्टिमुलस और आलमी इक़दामात की अहमियत पर बात होगी। लग रहा है कि भारत समंदर के रास्ते फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करेगा। हम मुकम्मल अलर्ट हैं। DGI-SPR की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके भारत झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भारत ने जमीन, समंदर और फिजा में जो कुछ करना है करे। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। इस्तांबुल में अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारिजा इजलास, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शिरकत। इजलास में गजा में देरपा जंगबंदी और पायदार अमन के लिए लाए अमल पर गौर। फ़लस्तीनी अवाम के लिए फौरी इंसानी इमदाद की अपील। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की शदीद मुसम्मत। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फ़ौज के इनखला का मुतालबा। अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारिजा इजलास में गजा की दोबारा तामीर पर जोर। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन की आज़ाद, खुद मुख्तार और मरबूत रियासत के क़याम पर मौक़िफ़ दोहराया। अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का ऐलान। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, इसराइल बार बार गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमास गजा का कंट्रोल हवाले करने के लिए तैयार है। गजा जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। गजा पर इसराइली हमले फौरी बंद होने चाहिए।
हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए मुतहर्रिक सियासी जमातों से राब्ते बढ़ा लिए, मुशावरत का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के बाद MQM, मुस्लिम लीग काफ, IPP, ANP समेत JUIF से भी राब्तों का फैसला। आईनी तरमीम का मुसवदा पीपल्स पार्टी को पेश, आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ खत्म करना तरमीम में शामिल। आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजों के तबादले का इख्तियार और आर्टिकल 243 में तरमीम मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा। फैसले के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल खत्म करना भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में शामिल है। सदर की दोहा से वापसी पर पार्टी कोई फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत मुसल्लह अफ़वाज से मुताल्लिक आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम चाहती है। आर्टिकल 213 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुताल्लिक है। सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का बुध को तलब। आईनी तरमीम हुकूमत का बड़ा कदम, अपोजिशन बरहम। तहरीक इंसाफ की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत। JUI ने कौमी इत्तफाक़ी राय का मशवरा दे दिया। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि अभी 26वीं तरमीम के जख्म ताज़ा हैं, अब 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। 1973 का आइन पाकिस्तान का मुतफ़क़ा आइन है, इस आइन पर किसी को हाथ नहीं डालना चाहिए। मौजूदा पार्लिमान आईनी तरमीम का अखलाकी जवाज़ नहीं रखती। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है, 27वीं आईनी तरमीम के लिए कौमी इत्तफाक़ी राय ज़रूरी है। मुल्क की बेहतरी के लिए इस पर वसी तर मुशावरत की जाए। NFC की असर नौ तश्कील के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल लाइल्म है। मुशावरत के लिए मुजव्वज़ा मुसवदा हमें दिया जाए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, 27वीं तरमीम से मुताल्लिक पार्लिमान में मुशावरत होनी चाहिए। ऐवान में होने वाली कानून साजी के बारे में आवाम को पता होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक सिक्के के दो रुख हैं। अपने मफादात के लिए दोनों पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। 27वीं तरमीम कोई तूफान नहीं, बिला वजह खौफनाक चीज बनाकर पेश किया जा रहा है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीजों को सामने लाएंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, जिन चीजों का बिलावल भुट्टो ने जिक्र किया उसमें ऐसी कोई चीज नहीं जो जेर बहस न रही हो। 27वीं तरमीम पर अभी मुशावरत का आगाज हुआ। मिसाक़ जमहूरियत में हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है, आईनी अदालत बननी चाहिए। आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ PTI ने दी थी। जजेस के ट्रांसफर का इख्तियार हुकूमत को नहीं, जुडिशल कमीशन को होना चाहिए। NFC पर बात शुरू होगी तो पता चलेगा कि कौन नाराज और कौन राजी है। ऑपोजिशन में तो दौड़ लगी है, कौन ज्यादा जारहाना अंदाज अपनाए और उसकी तारीफ हो। आसिफ जरदारी शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ी, 27वीं तरमीम आसानी से पास हो जाएगी। सेनेटर फैसल वार्डर ने दावा किया, कहा 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी मंजूर होगी। बिलावल ने 27वीं तरमीम से मुताल्लिक बयान देकर अच्छा इक़दाम किया। PTI की ख्वाहिश के मुताबिक 27वीं तरमीम पर छोटी मोटी बहस भी करवा लेंगे। अगर तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो पहले फेंटा लगेगा, फिर वैसी पाबंदी लगेगी जैसी तहरीक लब्बैक पर लगी। सेनेटर अली जफर ने जवाब में कहा कि एहतजाज हमारा हक है, हम ये हक इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत आईनी तरमीमी कमीशन लाने की तैयारी कर रही है। मुशावरत जारी, हतमी फैसला पार्टी चेयरमैन करेंगे। शजील मेमन की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने फैसला किया 27वीं तरमीम पर तफसीली मुशावरत होगी। 18वीं तरमीम के खात्मे या खुद मुख्तारी की रिवर्सल पर कोई इत्तफाक नहीं होगा। हतमी लाअमल पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी तय करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मनसूबों में ताख़ीर रोकने के लिए कानून साजी का फैसला। मनसूबों की टाइमलाइंस पर अमल लाजमी करार, ताख़ीर पर सख्त सजाएं तजवीज़। तवानाई के शोबे में विफाक से जुड़े मामलात मुअस्सर अंदाज में उठाने का फैसला। मुश्तरका मफादात काउंसिल के ज़ेर इल्तिवा उमूर का फॉलो अप करने की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने इजलास से खिताब में कहा कि अवामी मनसूबों में कोताही बर्दाश्त नहीं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज होगी। सूबाई हुकूक के लिए विफाक से बाज़ाब्ता खत्तो किताबत शुरू की जाए। वज़ीर आला की मकामी बिजली घरों से बिजली की तरसील और तकसीम के नए प्लान तैयार करने की हिदायत। कहा, मकामी सनतों को रियायती निर्खों पर बिजली फराहम की जाएगी। पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा आज़म। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के वक्त से गुफ्तगू। वक्त की पंजाब में गूगल क्रोमबुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। वज़ीर आला की भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। पंजाब में क्रोमबुक लैपटॉप के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी। 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए जाएंगे। इंग्लिश लर्निंग के लिए रीड अलॉन्ग सॉफ्टवेयर भी गूगल क्रोमबुक में मुयस्सर होगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का निजी स्कूल में पोलियो टीम से मुबैना बदसलूकी का नोटिस, रिपोर्ट तलब, पोलियो टीम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म।